जय जगन्नाथ दोस्तों, जय क्रिएशन में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज कुछ हम घर के लिए डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ मैं टिप्स जो बीच में देती हूँ वो आप मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो घर पर कभी-कभी सजावट के लिए हम कुछ चीज़ें लाते हैं, वो थोड़ा हाई रेट हो जाता है, तो कभी-कभी हम चाह कर भी उसे मन होता है, लेकिन उसे खरीदते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बजट के बाहर होता है। तो इसीलिए उस चीज़ को हम थोड़ा कम रेट में कैसे घर पर बनाएंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो पहले घर के सजावट के लिए पहली पसंद लोगों की क्या होती है? फ्लावर वास बनाने के लिए हम आज कुछ ऐसी ट्रिक जानेंगे जो आसानी से आप घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ऐसे गोल्डन कलर के वेस लेने जाएंगे ना मार्केट से, वो थोड़ा महंगा आता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे घर पर आसानी से रख सकते हैं और इसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर आप लगा सकते हैं और घर पे इसे सजा सकते हैं, कहीं पर भी कोनों पर सजा सकते हैं। और देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ना प्रिटी। तो इसे बनाने के लिए हम आज यूज करेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। वो थोड़ा सस्ती आती है, ऑनलाइन में थोड़ा महंगे आती है, लेकिन उसका फाइन ध्यान दीजिएगा, उसका कलर और उसका टेक्सचर बहुत फाइन होता है। लेकिन आप चाहे तो लोकल मार्केट में काम बराबर दोनों वैसा ही करते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में आप कोई हार्डवेयर स्टोर में जाएंगे तो थोड़ा और चीप मिल जाएगा। लेकिन उसका कलर थोड़ा जैसे सैंड मिट्टी का कलर होता है ना, उस तरह सा सीमेंट का कलर होता है, थोड़ा उस तरह का आएगा, थोड़ा रफ आएगा उसका टेक्सचर। लेकिन चीज़ें ऐसे ही दोनों बराबर ऐसे ही काम करते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं। तो चाहे चॉइस आपके ऊपर है, तो आप व्हाइट वाला फाइन पाउडर लेना चाहेंगे या फिर लोकल मार्केट से कोई थोड़ा सस्ता वाला और खुरदरा पाउडर लेना चाहेंगे, लेकिन काम दोनों का बराबर वही रहता है। तो चलिए देर न करके देखते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैंडमेड फूलदान बनाना। तो आप चाहे तो मेरी तरह इसे गोल्डन कलर का कि और भी कोई कलर का आप आपके हिसाब से फूलदान बना सकते हैं, वो भी हैंडमेड। बाजार में थोड़ा इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आता है, तो आप चाहे तो घर पर सस्ते रेट से बना सकते हैं और थोड़ी बहुत कुछ चीप रेट से आप मार्केट से लाकर इसे आप बना सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर रखने से वो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसे घर पर कहीं पर भी सजा सकते हैं। आप गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, कोई भी कलर, व्हाइट कलर, किसी भी कलर का बनवा सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस करते हैं। इसके लिए आपको पहले कोई भी गुब्बारा ले लेना है जिसका कंडीशन अच्छा हो, तो इसको इसे फुला देना है। फुलाने के बाद आप इसको यहाँ पर एक गांठ लगा लीजिए ताकि इसका एयर बाहर ना निकले। इसके एक गांठ निकालने के बाद कोई भी वेस्टेज पेपर हो घर पर, कोई भी वेस्टेज पेपर, मैंने कुछ लिखा हुआ पेपर ले लिया है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ले लेना है और एक लाइन आपको ऐसे करके पेन के माध्यम से आपको लगा लेना है बलून के चारों तरफ, ताकि आपको आसानी हो, मतलब उसका एक दायरा सेट करना है कि यहाँ तक आपको पेपर लगवाना है। तो यहाँ पर आप ऐसे
लाइन देखिए मैं सर्कल जैसा बना लिया। तो बनाने के बाद आप एक काम कीजिए, इसे कहीं पर भी एक रख दीजिए, इसे उल्टा करके। मैंने एक यहाँ पर कप का प्लेट लिया है, आप चाहे भी कोई भी कप पेपर कप लिया है, सॉरी पेपर कप लिया है, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कप ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरा जो आर्ट बनाती हूँ उसका फेविकॉल था, वो कुछ बच गया था, तो उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। उसे एक आसानी टिप्स है, वेस्टेज नहीं होगा। आप कहीं पर भी फेविकॉल यूज करते हैं, वो जो डिब्बे में ना थोड़ा बहुत बच जाता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी डालकर उसे अच्छे से सेक कर दीजिए और उसको रख दीजिए एक डिब्बे में। मैं ऐसे करती हूँ, इससे क्या होता है वो वेस्ट नहीं जाता और ऐसे कुछ क्राफ्ट में आर्ट में आपको काम आती है। देखिए मैंने कितने दिनों से इसे रखा था, पानी डालकर इसे मैंने फिर से एक बार अच्छे से सेक कर लिया और रेडी था। इस ये जो पानी है फेविकॉल का, इसे ऐसे ऐसे लगाते जाना है और ये जो पेपर कट किए थे हमने स्क्वायर पीस का, इसे ऐसे ऐसे धीरे धीरे बलून के ऊपर चिपकाते जाना है। जहाँ पर हमने दायरा लगाया था, वो जो मार्किंग लगाया था, उस वहाँ तक आप सर्कल में ऐसे करके पेपर लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से कुछ तक दिखा रही हूँ, लेकिन आपको एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मतलब उसके ऊपर ऊपर लगाना है, कोट लगाना है। मतलब फेविकॉल का वाटर नहीं, वो जो पेपर है, पहले एक बार ऐसे लेयर लगा लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर एक लेयर लगा लिया और जब पूरा लगा लीजिए राउंड शेप में, जब पूरा सूख जाए उसके ऊपर फिर एक लेयर, जब फिर सूख जाए फिर ऐसे 3-4 लेयर लगा लीजिए ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए कितना हार्ड हो गया है। देखिए तब उसके बीच का जो बलून था उसे काट लीजिए और निकल जाएगा, उसे काट कर निकाल लीजिए। अब एक मैंने बाउल ले लिया है, हाँ उस बाउल में हम डालेंगे आज कौन से आर्ट बनाएंगे, पीओपी का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको जितनी क्वांटिटी में लेना है उतना ही लेके, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत जल्द ही जल्द जम जाता है और इससे दिक्कत ये होती है आपका काम खत्म नहीं होता, वो जम जाता है और जमने के बाद वो पूरा वेस्टेज होता है। मैं भी जब पहली बार पीओपी से काम किया था, मेरा भी 1-2 बार वैसे ही वेस्ट हुआ था बहुत सारा। अब जब निकाल ले उसको ऐसे करके किसी जैसे यार ना जाए और क्लिप से हो या मतलब गार्डर से हो, किससे बांध लीजिए या फिर इसको ऐसे स्टापलर में लगा लीजिए ताकि इसके ऊपर अंदर एयर ना जाए। तो इसमें पानी डालकर ऐसे घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करके इसको, और जो हमने ऐसे मटका का शेप सा किया था पेपर में, उसके अंदर हम डालेंगे। तो चलिए, वो तो पूरा सूख गया था उसके अंदर, वो थोड़ा लेकिन आप ये मत बोलिएगा कि हमारा टूट गया फूट गया, क्योंकि आपको पूरा थिक बनाना है वो पेपर का जो कोटिंग है। देखिए ऐसे ऐसे करके इसको घुमाते जाना है, धीरे धीरे करके चारों तरफ घुमाते जाना है। अगर ज़्यादा आपने ले लिया है पीओपी तो उसे फिर उसका जो लिक्विड है उसको फिर से वो कटोरी में निकाल लेना है, फिर उसको डालकर फिर ऐसे घुमा लेना है। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और घोलेंगे, फिर एक कोट करेंगे, फिर थोड़ा करेंगे, फिर एक कोट करेंगे, नहीं तो जम जाएगा, पूरा वेस्टेज होगा उसका और कोई काम नहीं होगा। पीओपी एक ऐसी चीज है, वो जल्दी जम जाता है। वो थोड़ा सिरेमिक पाउडर से थोड़ा नाजुक होता है, मतलब उसका जो पॉट वगैरह वगैरह वो जल्दी टूटने की संभावना रहती है, लेकिन जमने के मामले में वो जल्दी जमता है क्योंकि सिरेमिक पाउडर थोड़ा लेट में जमता है, पीओपी थोड़ा जल्दी जमता है। ऐसे करके उसको पूरा कवर कर लेना है। और देखिए यहाँ पर जो उसका खुरदुरा रह गया, मतलब काम करने के बाद जो कटर में लगा हुआ था उसको
मतलब आपके सिंकर में, बेसन में वहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि वो अंदर जाकर जम जाएगी। इसीलिए उसको थोड़ा करके निकाल लेना है, चाकू या कोई शार्प चीज़ों से निकाल कर उसको डस्टबिन में फेंक देना है। अब इसको 12 से 24 घंटे के लिए रख दीजिए। जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो इसको इसे पेपर को धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ से आप निकाल लीजिए। देखिए कितना थिक पेपर मैंने लगवाया था। आप सोचेंगे 1-2 कोट में हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको 3-4 बार उसको कोटिंग करनी पड़ती है पेपर को, क्योंकि ये गीला होता है, पीओपी का जो लिक्विड वो पूरा पेपर खराब करके बाहर निकल जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा आपका। इसी वजह से थोड़ा पेपर थिक देना है आपको। ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे आपको पूरा उसके ऊपर से निकाल लेना है। देखिए वो पूरा जम गया है, लेकिन आपको उसको 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि वो पूरी तरह से जम जाए। बाहर से तो दिखेगा कि वो सूख गया है, लेकिन वो सूखता नहीं है, मतलब टूट जाएगा। हाँ, तो इसलिए आपको 12 से 24 घंटे उसको टाइम देना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपर्ली सूख जाए। इसे धीरे-धीरे करके आपको पूरा चारों तरफ से निकाल लेना है। निकालने बाद अगर कोई टुकड़ा रह गया हो थोड़ा बहुत, यहाँ पर एक गमले में पानी ले लीजिए, थोड़ा बड़ा गमले में, इसको इसके अंदर डालकर, जैसे सैंड पेपर आती है 320 का सैंड पेपर ले लीजिए, क्योंकि हमको पूरा पतला वाला सैंड पेपर चाहिए, मोटा वाला जो दीवारों पे काम होता है वो नहीं चाहिए। उससे आप ऐसे पानी में धीरे-धीरे करके घिसते जाइए। जहाँ पर खुरदरा है, जहाँ पर मतलब आपको लग रहा है यहाँ पर इधर-उधर है, वहाँ पर आप इसे घिसकर इसे समान कर सकते हैं। फिर ये जो बाहर की तरफ वो दिख रहा है, नाइफ की मदद से आप इसे धीरे-धीरे ऐसे करके कट कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की तरफ हमने जो लिक्विड डाला था वो इधर-उधर होकर थोड़ा इधर-उधर हो गया है, पतला दिख रहा है, तो इसे निकाल लेना है। देखिए, देखिए निकल गया। जहाँ पर पीओपी इधर-उधर जैसे होल रह गया कोई भी, उसके लिए आपको एक फिर से उस बाउल में छोटा और थोड़ा क्वांटिटी में पीओपी लेकर पानी घोलकर इसको किसी भी मैं यहाँ पर एक जो कलर करते हैं उसका नाइफ ले रही हूँ। आप किसी भी प्लेन चीज़ से इसको धीरे-धीरे, या फिर आप चाहे तो हाथों का उँगली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे करके इसको धीरे-धीरे कवर करते जाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने धीरे-धीरे मेरे उँगली से ही काम चला लिया। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी प्लेन चीज़ चाकू जैसे होगा उससे आप ऐसे करके धीरे-धीरे लगवा सकते हैं। जहाँ पर इधर-उधर हुआ है आप लगवा कर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे करके धीरे-धीरे आपको चारों तरफ देख लेना है कि कहीं पर गड्ढा नहीं रह गया, होल नहीं रह गया, तो देखकर आपको इसे ऐसे सेट कर लेना है। फिर इसको कुछ देर के बाद के लिए छोड़ देना है। 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब वो फिर से ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, उसे इसी तरह से जैसे हमने सैंड पेपर में पानी में डुबोकर थोड़ा बहुत ऐसे घिसा था, वैसे और थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा-थोड़ा घिस लेना है, ताकि वो पूरा देखिए पूरा प्लेन हो जाए और कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसके ऊपर मैं ले रही हूँ एक्रिलिक का व्हाइट कलर, इसे लेकर मैं इसके ऊपर थोड़ा पेंट कर देंगे। पूरा इस तरह से हम पेंट कर लेंगे, ताकि जो छोटा-बड़ा रह गया होगा वो खुरदुरा वो इसे ढक जाएगा और प्लेन लगेगा। इसे करके थोड़ी देर के लिए आपको
छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह से ये सूख जाए। आप चाहे तो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, मैं वाइट कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर गोल्डन कलर देना था, इसी वजह से मैं यहाँ पर वाइट पूरा कर दिया। इसके बाद एक स्प्रे आता है, गोल्डन कलर का आता है, सिल्वर कलर का आता है, आप आपके अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं चूज करके। इसको थोड़ा सेक कर दीजिएगा यूज करने से पहले, अच्छे से सेक कर दीजिएगा, फिर इसको स्प्रे कीजिएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर आप स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छी तरह से हो और आप मुंह में मास्क लगाए हो, और इसे बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा। देखिए, और फिर सूख जाएगा तो फिर इस तरह से हो जाएगा। आप घर पर इसे फूलदान बना सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को मेरी फूलदान कैसी लगी, हैंडमेड फूलदान जरूर बताइएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई चीज़ें ला सकूं और वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आपको कैसा लगा है फ्लावर बेस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।